मैंने कहा भाई ये कहने कि भाई इकट्ठी शुरू कर दूं। मैंने कहा भाई जानता हूं परेशान है, एक वक्त में हमारे वो मर्जा ने मुझे जो मैंने सुना था कि एक वक्त में एक काम के लिए, तो हफ्ता नहीं गुजरा था उनका फोन आया कि पहला काम हो गया, छोड़ के दूसरे पे शुरू कर दूं। 40 दिन तो पूरे। जब भी उलमा अपनी किताब में लिखे ना कि ये अमल कीजिए काम हो जाएगा, ये मुजर्रब है, यानी मैं खुद तजर्बा कर चुका हूं, मुझे भी इसी से मसला हल होता है। तो उलमा ने लिखा 40 दिन कौन कौन से काम किए जाएं, तो कहा सबसे ज्यादा तीर बहदफ ज़ियारत आशूरा 40 दिन। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो 40 दिन ज़ियारत आशूरा का पढ़ के देख लो, काम ना हो तो फिर कहना। का और कौन से काम, का भी बहुत सिंपल से काम है, चाहे एक तस्बीह पढ़ो, 5 पढ़ो, 12 पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, सलावात को 40 दिन पढ़ के तो देखो। सलावात को 40 दिन पढ़ के देखो, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की इशा की नमाज के बाद 40 दिन। एक मर्जा ने कहा कि भाई ये इस्तिग़फ़ार की, बच्चियों का रिश्ता ना हो रहा हो, औलाद का हो, रिज़्क़ का हो, नौकरी का हो, वीजे का हो, मैं जिस काम के लिए देता रहता हूं। एक साहब को एक मतलब आया, कहने लगे मौलाना लग रहा है सारी जिंदगी उलट गई है। तो मैंने कहा भाई क्या मसाइल हैं? कहने लगे कि भाई ना रिश्ता हो रहा है, ना वीज़ा हो रहा है, ना जॉब का मसला हल हो रहा है। और मैंने कहा भाई ये कहने लगे भाई इकट्ठी शुरू कर दूं। मैंने कहा भाई जानता हूं परेशान है, एक वक्त में हमारे वो मर्जा ने मुझे जो मैंने सुना था कि एक वक्त में एक काम के लिए, तो हफ्ता नहीं गुजरा था उनका फोन आया कि पहला काम हो गया, छोड़ के दूसरे पे शुरू कर दूं। 40 दिन तो पूरे नहीं हुए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, दूसरे पे शुरू कर दीजिए। फौरन उनका 10 दिन 11 दिन बाद फोन आया, कहने दूसरा काम भी हो गया, ऐसा तो नहीं कि रिवर्स हो जाए, मैं अगले पे चला जाऊं। मैंने कहा नहीं शुरू कर दें, तो तीसरे पे। तो 40 दिन के अंदर अंदर उनके तीनों काम हुए। तो जाने गिरामी ये ऐसे ऐसे अमाल हैं कि आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई अमल ले लीजिए। किसी ने अल्लामा तबातबाई से कहा, आगा मैं मसाइल के सैलाब में डूब रहा हूं, मसाइल के सैलाब में, इतने मसाइल हैं कि जिंदगी मसाइलुस्तान बन गई, मसाइलुस्तान बन गई है कि चारों तरफ से मसाइल में घिर गया हूं, तो क्या करूं? मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा। तो कहा जितने सैलाब आए हुए ना, मसाइल का सैलाब आया हुआ, उससे बड़ा सैलाब सलावात का ले आ। उससे बुलंद सलावत। तो फरमाने लगे उससे बड़ा सैलाब सलावात का ले आ, जो सारे के सारे मसाइल को सलावात में डुबो देगा तो खुद ब खुद जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के अंदर मसाइल हल होते हैं तो सलावात से होते हैं। तो कहा अगर चाहते हो जिंदगी रवां चलती रहे, उसमें हर्डल्स ना आए, रुकावटें ना आए और पेचीदगियां ना आए, तो कहा क्या किया जाए? का सलवात ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। और एक बहुत तवज्जो है ना जाने की। तो अब ये जिंदगी के अंदर सलवात का अजीब गरीब, बहुत बड़े आलिम थे, तो वो कहीं पारा चनार चले गए, वहाँ के नहीं थे, वहाँ तबलीग के लिए चले गए। तो पारा चनार के मोमिनीन ने मुझसे नकल किया, कहने लगे हमने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ तबलीग के लिए आए हैं, तो जहन में क्या है आपके? पश्तो भी नहीं आती, आप मकामी आलिम भी नहीं हैं, हमारे यहाँ कबायली निज़ाम है, सब शिया हैं लेकिन आपस में सब में लड़ाइयाँ हैं। कहने लगे मैं सब हल कर लूँगा। कहने कैसे? कहने सलवात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो कहने लगे कि लोग मजाक उड़ाते हुए बाहर आके कहने लगे ये बेचारा बिल्कुल ही पैदल है कि सलवात से हर चीज़ हल कर लेगा। तो कहने लगे कि देखा कि 1-2 साल के अंदर सारे कबीलों पे उन्हीं का नफूज, बूढ़ा आदमी ना लड़ सकते हैं ना बंदूक चला सकते हैं, क्योंकि हमारे कबायली हर कबीले के पास बंदूकों की पूरी लिस्ट है कि भाई किसके पास कितनी बंदूकें। कहने हमारा इलाका कबायली इलाका लड़ाके लोग। कहने लगे कि हम लोग, कहने मौलाना निडर शुजात दलेर, आपको पता पठानों की शुजात मशहूर है। तो कहने लगे कि वो सारे के सारे निडर लोग। कहने लगे देखा ये एक बूढ़ा आदमी वाकई सब पे रोब है, किसी कबीले का सरदार हो इसके रोब में है। तो उनसे किसी ने पूछा भाई आपके पास क्या है? का सलावात है। तो कहने लगे अगला मंसूबा क्या है? का यहाँ पे मस्जिद बनाऊंगा बहुत बड़ी।
कह लेंगे कैसे, कह लेंगे सलावात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो मस्जिद बन गए, कह लेंगे आगा अब क्या कीजिएगा, कह लेंगे यहाँ इमाम बारगाह बनाऊंगा। कह लेंगे कैसे, कह लेंगे सलावात से। कह लेंगे आखिर में ये आलम हो गया था, हर आदमी कहने लगा था कहाँ जा रहे हो, कहा सलावात के पास जा रहा हूँ। कब मौलाना का नाम, यानी इस हद तक उन्हें सलावात पे यकीन था। और कहने लगे कभी भी कोई आदमी किसी भी लहजे में उनके पास चला जाता तो एक ही काम में नजर आते थे, अगर नमाज नहीं पढ़वा रहे तो सलावात पढ़ रहे हैं। हमेशा उनकी ज़बान से हर आदमी सुनता था सलावत पढ़ रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं पीरों के पास चले जाओ, फ़कीरों के पास चले जाओ, नुजूमियों के पास चले जाओ, पता नहीं लोग है या नहीं है, जादूगरों के पास चले जाओ। अरे सबसे बड़ा मौजज़ा घर घर में मौजूद है और आसान है। सलवात पढ़ के तो देखे, काम ना हो तो पूछो भाई, इससे बड़ी कोई शय ही नहीं है। तो जाने गिरामी, दुआओं की सजाबत के लिए सलवात है, कामों के हल के लिए सलवात है, हर परेशानी की दूरी के लिए सलवात है। इसके अंदर बेइंतहा असरात हैं, पढ़ के देखें फिर इंसान देखेगा। और फरमा रहे तो बे इंतहा असरात हैं इस सलवात के अंदर। और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने कहा कि इस सलवात की आदत बना लो। कि मैं एक हदीस पेश कर दूं यहाँ, किताब का नाम है दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम। दार कहते हैं घर को, सलाम यानी सलामती का घर। किताब का नाम है सलामती का घर फिर रुयत वल मनाम, ख्वाब और नींद से मुतालिक चीज़ों से मुतालिक। 4 जिल्दों पे किताब है। भैया हमारे को आलिम लिख सकता है इस मौजू पे किसी से कहूँ ना कि 4 सफ़े लिख दो तो कहेंगे भाई ये कोई मौजू है, इस पे क्या लिखा जाए, भाई ख्वाब पे क्या लिखूं, ताबीर ख्वाब हो तो बात भी है। 4 जिल्दे किताब लिख दी और सिर्फ अहादीस की रोशनी में। साहिब मुस्तदरकुल वसाइल, जिनकी 18 जिल्दे हैं, मुस्तदरकुल वसाइल हदीस की किताब है, तो उन्हें किताब लिखी दारुस्सलाम फिर। तो वहाँ से पेश करो हाजी नूरी। हरम में जब आप ज़ियारत के लिए जाएंगे ना तो चारों तरफ कमरे हैं, तो जहाँ शेख अब्बास क़ुम्मी की कब्र है वहीं पे हाजी नूरी की, शेख अब्बास क़ुम्मी के उस्ताद जिन्होंने मफातिल जना लिखी, उनके उस्ताद, तो दोनों वहीं पे बाहर खबर। तो उनकी किताब है दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम। वहाँ पे उन्होंने ख्वाब पे बहुत ज़्यादा लिखेंगे, किसने क्या ख्वाब देखा, क्या क्या ख्वाबों की ताबीरें आई हैं, ख्वाब के आदाब क्या हैं, डरने वाले को क्या पढ़ना चाहिए, यानी मुख्तलिफ दुआएँ, क्या क्या सवाब लिखे हैं कि रात को सोते में अगर ये पढ़ ले तो ये सवाब, ये पढ़। तो बहरहाल मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जनाबे सलमान फ़ारसी से एक मरतबा जैसे सवाल किया जनाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफ़हूम रिवायत से पेश कर रहा हूँ क्योंकि मौजू से मुताल्लिक था, बस पेश कर रहा हूँ, मुझे वो रिवायत भूल ना जाए ताकि मैं वो पेश करना चाह रहा हूँ। कहा भाई सहाबा से, पैगंबर इस्लाम ने जनाब सलमान से नहीं सहाबा सबसे सवाल किया, तो जनाब सलमान भी बैठे थे। कहा भाई तुम में से कौन है जो हर रात पूरी रात इबादत में गुजारे, सारे अंबिया से मुसाफहा करे और पूरी रात में ख़त्म कुरान करके सोए और राह खुदा में जिहाद करे। सारे खामोश का, सारे अंबिया की तरफ है नहीं, पूरी रात कुरान कौन पढ़े। अब जान सकते हैं आप कैसे कैसे लोग वहाँ पे थे। तो जनाब सलमान ने कहा मैं, पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं, कहा मैं हर रात में ख़त्म कुरान करता हूँ, पूरा कुरान ख़त्म करता हूँ, सारे अंबिया से मुसाफहा करता हूँ, पूरी रात इबादत करता हूँ और जिहाद करता हूँ। तो वहाँ पे एक सहाबी, फ़ौरन नाम लेना मकसूद नहीं है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह खुद मैंने देखा था ये सो रहा था और कह रहा पूरी रात इबादत करता हूँ। पैगंबर मुस्कुराने लगे, कहा सलमान समझाइए ज़रा इसे कि कैसे आप पूरी रात इबादत करते हैं। कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो फरमाया था जो 3 इखलास पढ़े वो ख़त्म कुरान करता है, तो मैं एक रात में 3 इखलास पढ़ के सोता हूँ, ख़त्म कुरान हो गया। और इबादत पूरी रात कैसे। कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने तो कहा था जो वुजू करके सोए पूरी रात इबादत का सवाब। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा मैं हमेशा वुजू करके सोता हूँ, पूरी रात इबादत का सवाब। कहा सारे अंबिया से मुसाफा, कहा तस्बीहात अरबा जो 3 दफा पढ़े अंबिया से मुसाफे का। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा इतने छोटे छोटे अमाल से इतना सवाब, तो याद रखिए बड़े बड़े अमाल सोचना बंद कर दें, छोटे छोटे शुरू करें, वो बड़े बड़े सवाब देगा।
तो है जाने गिरामी, तो जाने गिरामी बाज़ औक़ात लोग सोच रहे थे मैं बहुत बड़ा कोई काम करूंगा, छोटे छोटे काम शुरू तो कीजिए, बड़े बड़े खुद ब खुद तौफीक मिल जाएगी। तो जाने गिरामी ज़िंदगी के अंदर इंसान उसूल बना ले, ये सारे के सारे उसूल हैं कि इंसान छोटे छोटे उसूल अपनाएगा, ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। और कहा कि भाई अब ये मैं जो हदीस पेश करना चाह रहा था अब इसी पे तमाम करूंगा, वक्त नहीं रहा। तो ये हदीस है कि खुद ख़त्म मरतबत ने अपने सहाबा से कहा मैंने अपने चचा हमज़ा को, जो इमाम हुसैन से पहले सैयदुश शुहदा थे, तो कहा मैंने अपने चचा हमज़ा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। किताब का नाम ही दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम, नींद पे और ख्वाब वगैरह पे। तो कहा मैंने ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब लिखे कि रसूल खुदा ने क्या ख्वाब देखे, क्या क्या देखा, अज़वाज ने, अम्मा अहले बैत सबके मुख्तलिफ ख्वाब लिखे। तो कहा रसूल इस्लाम ने फरमाया मैंने ख्वाब में अपने चचा हमज़ा को देखा। तो मैंने फ़ौरन सवाल किया चचा मरने के बाद सबसे ज़्यादा क्या चीज़ काम आई? क्या ऐसा काम ज़िंदगी में इंसान हम लोग करें, पैगंबर और आइम्मा को तो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरतमंद तो हम हैं। तो कभी चचा मरने के बाद सबसे ज़्यादा क्या काम आया? तो सहाबा ने कहा या रसूल आपके चचा ने क्या फरमाया कि उनका मकाम बहुत अज़मत, हज़रत हमज़ा बहुत बाकिरदार, शुजा, सखी, बहुत कमालात के मालिक थे, इसीलिए तो सैयद शुहदा बने थे, आम तो आदमी थे नहीं। कहा आपके चचा ने क्या फरमाया? तो रसूल इस्लाम ने कहा, मेरे चचा ने कहा या रसूल अल्लाह मरने के बाद तीन चीज़ें बहुत काम आई। मरने के बाद तीन चीज़ें बहुत काम आई। कहा कौन सी चीज़ें? कहा पहले या रसूल अल्लाह मुझे तो अली से वैसे ही बड़ी मोहब्बत थी, मुझे तो अली मेरे भतीजे भाई का बेटा था, तो मुझे अली छोटे से तब से अली से बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। या रसूल अल्लाह मरने के बाद अली की मोहब्बत बहुत काम आई। तवज्जो फरमा रहे हैं? क्या मरने के बाद अली की मोहब्बत बहुत काम आई। तो कहा या रसूल अल्लाह दूसरे चीज जो मरने के बाद बहुत ज्यादा काम आई। कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे अपनी आल के ऊपर दुरूद और सलाम भेजना सिखा दिया था, तो मैं बस सलवात पढ़ता रहता था। तो या रसूल अल्लाह मरने के बाद अली की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा जो शय काम आई वो आप पे और आपकी आल पे सलवात है। तवज्जो है जाने की राह। काम मरने के बाद अली की मोहब्बत, दूसरे सलवात बहुत ज्यादा कम है। और तीसरे का या रसूल अल्लाह जब मेरे वालिद यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के और हज़रत अमीर के दादा का जब मेरे वालिद हाजी आ रहे होते थे ना, तो वो सरदार थे, तो सारे बेटों को काम तकसीम कर देते थे। कहा भाई तुमने रिसीव करना है, तुमने खाना खिलाना है, तुमने पानी, तो सबको कुछ ना कुछ काम बांटते थे। कहा मेरे जिम्मे आता था पानी पिलाना, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मरने के बाद जो चीजें सबसे ज्यादा काम आई उनमें से एक प्यासों को पानी पिलाना। अब समझ में आया ये हम मुहर्रम में सबीले क्यों लगाते हैं। किसी के भी नाम से आप क्या अपने मरहूम की नियत कर लीजिए, सिर्फ एक जुमला लिख दें सबीले हुसैन, शफात के लिए काफी है। एक बहुत बड़े ताजिर थे, शहीद असगैब ने लिखा है कि एक बहुत बड़े ताजिर थे शिराज के, शिराज ईरान का एक शहर है। तो कहा भाई बड़े बड़े उलमा ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के किसी बहुत बड़े दर्जे पे। तो उन्होंने कहा भाई ये एक बिजनेसमैन था, इतने तो उलमा को मकाम नहीं मिलता। तो उससे पूछा भाई तुम्हें एक दुकानदार आदमी, तुम्हारी दुकान थी, इतना तुम्हें सवाब, इतना खुल्ला तुम्हारे सर के ऊपर ताज रखा हुआ है, ताज खुल्लत, पता नहीं लोग हैं या नहीं, और जन्नत के इतने खूबसूरत मलाबिस, क्यों इतना मकाम मिला? क्या असल में 12 महीने मेरे दुकान के सामने सबील लगी रहती थी, सिर्फ मुहर्रम में नहीं, 12 महीने, 12 महीने जो भाई हमेशा सबील। और सिर्फ एक जुमला लिखता था हुसैन के प्यासे लबों पे कुर्बान। क्या कुर्बान थिशने यानी लबे थिशने ये हुसैन का, मेरे बस उस पे एक जुमला सबील पे लिखा रहता था।
कहा मरने के बाद मलाइका ने कहा अल्लाह को तेरी ये सिफत इतनी पसंद आई कि तूने 12 महीने हमेशा पानी पिलाया हुसैन के नाम पे, कि हर आदमी सैराब होके जाता था। कहा कभी भी कोई मेरे यहाँ से प्यासा नहीं। तो जाने गिरामी ऐसे छोटे छोटे काम करते रहें।